इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान भरत जी के लिए ये सोच रहे हैं, लक्ष्मण जी को आवेश आ गया, अब नहीं, बहुत हो गया, आज रणांगण में जो करना है कर जाऊंगा, अयोध्या में बर्दाश्त किया, अब यहां वन में बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए जीव है ये भगवान है, अपने भगत के बारे में ये सोचते हैं, लेकिन जीव लक्ष्मण जी, जीवाचार्य है लक्ष्मण जी, ये जीव की गति है। जीव जब भी सोचता है तो खुराफात सोचता है, जीव सर्वकाल उत्पात ही सोचता है, अपने को सही मानता है, ऐसे सबको गलत मानता है। ये जीव धर्म है, दुखी भी नहीं होना, जीव धर्म है। अरे लक्ष्मण जी इतना आवेश, इतना आवेश, इतना आवेश, आकाशवाणी को बोल पड़ी, जागो भाई मगन लखन बाहुबल तात प्रताप प्रभाव तो कही सकई को जान, तो कही सकई की जान, तो कही सकई को जान। आकाशवाणी बोली, हे लक्ष्मण जी, आपके भुजाओं का बल कौन बखान कर सकता है? आप तो कुछ भी करने में सक्षम हैं। मिथिला में आपने दर्शन कराया था, आज वो स्थिति नहीं है। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नहीं। लक्ष्मण जी को संकोच हुआ। देखिए, आवेश को शांति से, उत्पात को माधुर्य से, प्रसन्नता को विवेक से, क्षुधा को जल से शांत किया जाए। आवेश में आवेश प्रवेश करेगा तो उत्पात उपस्थित होगा। आकाशवाणी ने प्रशंसा तो किया, लेकिन कह दिया सहसा जो करता है वो पाछे पश्चाताप करता है। वेद बुद्धिमान कहते हैं वो जीव विवेकी नहीं है। इसलिए शांत शांत शांत। मेरे ठाकुर ने लक्ष्मण जी को संभाला, आदर किया। भैया आपने एकदम उचित कहा, राजमद सबसे कठिन होता है। जिन्होंने संतों की सभा का सेवन नहीं किया है, श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया है, राजमद पर बैठते उसको दंभ होना स्वाभाविक है। लेकिन हे भैया, सोनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि सुना। भैया, भरत जी जैसा भल माने श्रेष्ठ भाई भगवान ब्रह्मा के इस प्रापंचिक जगत में न मैंने कानों से सुना है और न आंखों से देखा है। कोई हुआ है, कोई होगा। मैं भरत के स्वभाव को जानता हूं। देखिए, स्वभाव एक बार में समझा जा सकता है। और स्वभाव यदि किसी का हम समझ गए तो या तो उसको प्रेम रखिए या तो उस पर दया रखिए।
अथवा उसको प्रणाम करिए। क्योंकि स्वभाव यदि प्रतिकूल है तो ऐसा व्यक्ति जीवन के लिए शूल है, वो अवसर नहीं मिल रहा है, नहीं तो जान भी गंवाना पड़ेगा। स्वभाव भगवान भरत जी के लिए कहते हैं ऐसा कोई नहीं, विधि प्रपंच बहु सुना न देखा, देखा ही नहीं। क्या अनुभूति है सरकार की। भरत ही हो इन राज मद विधि हरिहर, विधि हरिहर कबहु की काजी छेर सिंधु कबहु की काजी छेर सिंधु। मेरे प्रभु कहते हैं भरत जी को राजपद प्राप्त हो जाएगा तब भी उनको मद नहीं होगा। राजपद नहीं, ब्रह्मपद, हरिपद, शिवपद, धरती को छोड़िए देव पद भी प्राप्त हो जाएगा तो भरत जी को मद नहीं होगा। ये भगवान का भगत में विश्वास है। हमारे में कोई कर सकता है क्या? ढूंढिए ढूंढिए, हमारे में कोई ऐसा विश्वास कर सकता है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते। वो कर ही नहीं सकते हैं तो भरत जी में भगवान का विश्वास है। विधि हरिहद पद पाकर भी भरत जी को राजमद नहीं हो सकता। कारण क्या कभी घूंचियां क्षीर सिंधु का विनाश कर सकती है? नहीं। अजस्त्र स्रोत है जल का वहां, क्या सिरके की 2 बूंद क्षीर सिंधु को फाड़ सकती है? नहीं, कदापि संभव नहीं। देखो आप, पद से मद उसी को होता है जो स्वयं के मेहनत तपस्या के फल को कारण मान लेता है। भगत ऐसा नहीं मानता। भगत का तो वही मंत्र है, मेरा राम की कृपा से ही काम हो, करते हो मेरे राम, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा। भैया अंधकार सूर्य को समेट ले, संभव है। आकाश मेघ मिल जाए, ये भी संभव है। प्रभु कहते हैं गौ के खुर इतने जल में समुद्र पान करने वाले अगस्त्य जी सिमट जाएं, ये भी संभव है। धरती का धर्म है, मूल है क्षमा, धरा क्षमा त्याग दे, ये भी संभव है। मच्छर फूंक मारे सुमेर पर्वत उड़ सकता है, ये संभव है। तथापि भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता है। ये राम जी का विश्वास है। लक्ष्मण जी के प्रति भगवान ने ये बात भरत जी के निमित्त कही। असंभव संभव हो सकता है, भरत जी को राजमंद। लखन तुम्हारे शपथ पीतुआना, लखन तुम्हारे शपथ पीतुआना, शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। अंत वही पवित्र भावी भरत समाना।
तो हंस रविवास करागा, भरत हंस रविवंश करागा, जन्म के अंतः और पवित्र व्यवहार करने वाले भाई भरत, भैया भरत, लाडले भरत, प्रिय भरत, ऐसा कोई भाई भैया नहीं, ऐसा है। देखिए, प्रेम करते समय हमको क्या करना चाहिए, केवल इसका स्मरण बना के रखिए। उनको भी करना चाहिए, अरे उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इतना हम करते हैं, उनको थोड़ा तो करना चाहिए। जिस दिन आपने ये सोचना प्रारंभ कर दिया तो आप जो कर रहे हो वो भी रुक जाएगा। उनको क्या करना चाहिए उनकी अपनी समस्या है, इनको क्या करना चाहिए हमारी समस्या है। सत्य और यथार्थ यही है कि जो सबके लिए करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता, और जो बुद्धि का प्रयोग करके संग्रह में ही दबे दबाए यह तकिया वह बिस्तरा, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है, वो दिमाग की दवा खाता है, तब भी नींद नहीं आती है। यहां प्रभु ने कैसा माधुर्य दर्शाया। सरकार लाड़ लड़ाए, स्नेह वृष्टि किए, रात्रि विश्राम भरत भैया यमुना तट किए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।